यस, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। तो बेटा, सबसे पहले आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब के एमडीएन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी जो जून की छुट्टियां हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, और साथ में जितना भी पाठ्यक्रम हमारे तो द्वारा करवाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर जो चल रहा है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और उसका लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? हम इसके अंदर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले टू टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ने से पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग what is the what are the two types of solution, first of all what is solution। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए सॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो बेटा, सॉल्यूशन को हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्रण। मिश्रण, या आप इसको सिंपल भाषा में कहते हैं घोल। क्या बोलेंगे बेटा? घोल कहते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, घोल होता क्या है? मिक्सर। मिक्सर, when we uh, when we mix two things, so it becomes a mixture, and mix is a solution। देखिए, जैसे आपने साल्ट में पानी मिलाया तो क्या बन गया है? साल्टी सॉल्यूशन। आपने शुगर को पानी में मिलाया तो क्या बन गया है? शुगर सॉल्यूशन। आपने लेमन जूस को इसमें मिलाया तो ये क्या बन गया? वाटर। तो लेमन जूस सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक चीज में दूसरी चीज को मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा, सॉल्यूशन में दो चीज होती हैं, वैसे ही हायर क्लासेस का, लेकिन आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि जब छोटी क्लासेस, जब आप साइंस की चीजों को सीखते हैं तो वो बड़ी क्लास में आपको उनको समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन ये आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसके अंदर सोल्यूट, और एक होता है इसके अंदर सोलवेंट। क्या होता है बेटा? एक होता है सोल्यूट, इसको विलेय कहा जाता है। सोलवेंट, इसको विलायक कहा जाता है। बेटा देखो, विलेय विलायक, तो इसमें क्या बात है कि जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है वो है क्या है। अगर हम इनको सिंपली समझे तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक है हमारे पास पानी, और एक है हमारे पास चीनी, शुगर। तो बेटा, हमको शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो आपको पानी में क्या घोलना पड़ेगा? शुगर ना। तो तभी क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो जो जिस चीज को घोला जाता है, द थिंग विच इज द थिंग विच इज मिक्सड इन एनीथिंग, वो चीज जो किसी चीज के अंदर घुलती है, जिसको घोला जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। तो इसमें आपका सोल्यूट कौन है? शुगर। एंड वो जिसके अंदर घुलती है, किसके अंदर घुल रही है? ये वाटर के अंदर घुल रही है, तो वाटर क्या है आपका? सोलवेंट है। तो सोलवेंट क्या होता है? सोलवेंट वो चीज होती है जिसके अंदर कोई चीज घुलती है। और सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो चीज होती है जो उसके अंदर घुली है उस चीज में। तो ये हो गया शुगर और वाटर। इसे आप साल्ट, जैसे साल्ट है, साल्ट सोल्यूट है, और वाटर क्या आपका? सोलवेंट है। अब ये तो था आपका सॉल्यूशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या उनसे होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। और एक क्या होता है आपका? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये है क्या? सबसे पहले हम बात इसको एग्जांपल से देखेंगे। देखो, एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि जैसे मान लो हमने ये गिलास लिया, इसके अंदर हमने पानी ले लिया, आधा भर लिया हमने इसको पानी। इसके अंदर हम नमक मिलाते हैं, शुगर। जैसे हमने पहली एक स्पून मिलाई, घोल दी और मिक्स हो गई। दूसरी मिक्स की, दो हो गई। तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 हो गई, 11वीं नहीं भूली। तो मतलब ये क्यों हुआ ऐसा? वाई डिड दिस हैपन हियर? बिकॉज
जो पानी होता है बेटा उसकी भी एक लिमिट होती है किसी चीज को अपने अंदर घोलने की। द वाटर ऑल्सो हैज सम लिमिट टू डिजोल्व एनीथिंग इन इटसेल्फ। तो जो पानी है वो अपने अंदर लिमिटेड मात्रा में ही किसी चीज को घोल सकता है। अगर आपने जो आपने आधा कप पानी लिया है या आपने आधा गिलास पानी लिया तो आप उसमें तो उतना ही मटेरियल घुलेगा ना जितना पानी उस पानी के अंदर वो घुल सकता है। अगर आपको ज्यादा घुलना है तो उसके लिए आपको ज्यादा पानी लेना होगा। तो क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि अब पानी की क्या आ गई? लिमिट। जब पानी में या किसी सोलवेंट के अंदर हम किसी चीज को मिक्स करने के बाद भी वो चीज मिक्स नहीं हो रही है, जब वो स्टेज आ जाती है, वो टाइम आ जाता है, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अभी मैं आपको बोलता हूं कि मैं इस पानी में और भी क्या कर सकता हूं, चम्मच से मिला सकता हूं। मैं 11 चम्मच 11 भी मिला सकता हूँ, 12 भी और 13 भी। अब बोलोगे सर ऐसा तो कैसे हो? अभी तो आपने बताया कि सैचुरेटेड हो सकता है तो उसके बाद तो मिला नहीं सकते। यस, इसके लिए एक तरीका होता है बाय हीटिंग। जो ये पानी है इसको आप गर्म कर लें। इसको आप क्या कर लेंगे? गर्म। अब गर्म करने से क्या होगा, इसके अंदर आप और भी ज्यादा जो नमक है वो घोल सकते हो। तो अब इसकी लिमिट क्या हो गई? ज्यादा बढ़ गई ना। तो जो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज मिलाई जाती है और लिमिटेड, वो होता है अनसैचुरेटेड। और जिसकी कुछ लिमिट होती है होता है सैचुरेटेड। लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज है कि जब हमने इसको गर्म किया तो इसमें ऐसा क्या चेंज हुआ कि इसके अंदर 11वीं 12वीं और 13वीं चम्मच मिल गई, वो पहले नहीं मिल रही थी। तो इसको समझने के लिए मैं आपको डीप में लेके जाता हूं, डीप साइंस में, कि ठंडे पानी में इतनी चम्मच क्यों घुली और गर्म पानी में इतनी चम्मच क्यों घुली। कि वाई इन कोल्ड वाटर only 10 spoon got dissolved, but why when we when we heat the beaker, the 11th 12th and 13th spoon also got dissolved? What is the mystery? What is the secret? What is the deep science behind it? So we will solve this secret. So up to this you look here on this board, I am coming. तब तक आप इधर देखिए, मैं आ गया बस अभी। यस डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम डीप साइंस में चलते हैं। देखो बेटा, एक हाफ कप कोल्ड वाटर, ठीक है। देखो, जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर का जो पानी होता है बेटा, पानी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स, उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो क्या होते हैं ठंडे पानी में, वो एकदम क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे। ठीक है। देखो, यहां पर स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है इन टुकड़ों के बीच में। ये पानी के मतलब आप जो पानी जो मिलके बना होता है, छोटे छोटे, जैसे मान सकते हो आप, ये पानी है और ये पानी छोटे छोटे टुकड़े से मिलके बना, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक हैं। तो क्या हुआ, जब हमने 10 चम्मच साल्ट की मिलाई तो इन सभी के अंदर जितना भी खाली स्पेस था वो इन सभी के अंदर ये क्या हो गया? ये भर गया। लेकिन जब हमने इस पानी को क्या कर दिया? हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं, जो ये टुकड़े हैं, ये क्या हो जाते हैं? थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये दूर हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने अपने को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। तो दूर जाने से क्या हो गया आपका? ये देखो, ये कितना स्पेस बच गया ना। ये देखो कितना स्पेस बचा हुआ है। ये इतना स्पेस कब बना? जब आपने इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो मतलब अब आपको, और जब आपने गर्म की हुई चीज में डाला तो क्या हुआ? ये जो खाली जगह इसके अंदर क्या हो गया? नमक चला गया ना। तो जितनी भी खाली जगह है उसके अंदर आपका नमक चला गया और आप उसको घोल सके। तो इसका मतलब क्या है? इससे आप एक बात सीखते हो कि सोल्यूबिलिटी
सोल्यूबिलिटी का मतलब घुलना, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे यस। कैसे करता है? अगर टेम्परेचर है लो, अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर नीचे जा रहा है, कम है, तो सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी कम। अगर टेम्परेचर है ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये सभी में नहीं होता है, ये गैस में नहीं होता है, ठीक है। गैस को जब आप गैस जो गर्म होती है तो उनकी सोल्यूबिलिटी घट जाती है, लेकिन हम इधर लिक्विड की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी को जब गर्म किया जाता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये यहाँ तक था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये मिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसको मिलाया है। तो यहाँ तक का आपका ये चैप्टर था। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर क्या हो जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आशा करता हूं, आई होप दैट यू लाइक्ड द ऑल videos of this chapter and you got everything that you got from all the videos. In our next video we will discuss the NCERT exercise question answer. Till then, you watch every video that is uploaded by me of this chapter, separation of substances, and watch all the method again and again so that you can get every point, you can get every line, you can get any topic in your brain completely stored so that you don't forget it all at any time. So that's all for today. Take care, bye bye, and be happy.